6 साल बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां परी की आंखों से आखिरकार भ्रम का पर्दा हट जाता है। जिस सच को उसने बरसों तक प्यार समझकर अनदेखा किया था, वही आज उसके सामने पूरी बेरहमी के साथ खड़ा होता है। रणविजय, जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखेबाज साबित होता है। इस धोखे के साथ परी को न सिर्फ रणविजय की असलियत समझ में आती है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी गलती का भी एहसास होता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे प्यार में अंधी होकर उसने हर इशारे, हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। इसी बीच कहानी में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। तुलसी और मीर को एक बार फिर करीब लाने की कोशिश शुरू होती है। जो रिश्ते टूट चुके थे, जिनमें गलतफहमियों की गहरी दरारें पड़ चुकी थीं, उन्हें जोड़ने की संभावना दिखाई देने लगती है। लेकिन सवाल यही है, क्या सच सामने आए बिना कोई रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? लीप के बाद समय ने सब कुछ बदल दिया है। चेहरे भी बदल गए हैं, रिश्ते भी और इरादे भी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलतीं: लालच, स्वार्थ और धोखा। धीरे धीरे रणविजय का असली चेहरा सबके सामने आने लगता है। अब वह नकली प्यार और झूठे एहसानों के पीछे खुद को छुपा नहीं पाता। परी की आंखों से रणविजय के प्यार की पट्टी उतर जाती है। जिस इंसान को वह कभी अपनी पूरी दुनिया मानती थी, अब उसी को देखकर उसके मन में घिन और अफसोस भर जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि रणविजय कितना चालाक और मतलबी है। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, दूसरों की भावनाओं से उसे कोई सरोकार नहीं। परी को यह भी एहसास होता है कि कैसे रणविजय ने उसकी मासूमियत और उसके सच्चे प्यार का फायदा उठाया। उसे अपनी माँ की कही हर वह बात याद आने लगती है, जिसे उसने कभी बेवजह की नसीहत समझकर ठुकरा दिया था। उसकी माँ ने बार बार समझाया था कि रणविजय जैसे लोग प्यार नहीं, पैसों से रिश्ते जोड़ते हैं। आज वही शब्द कड़वी सच्चाई बनकर सामने खड़े थे। जैसे जैसे रणविजय का परिवार उससे दूरी बनाने लगता है, उसका सारा गुस्सा और कुंठा परी पर निकलने लगती है। यही वह पल होता है जब रणविजय का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। बिना किसी शर्म के वह परी के सामने स्वीकार करता है कि उसने यह शादी प्यार के लिए नहीं, बल्कि ऐशोआराम और बड़ी जिंदगी के सपने के लिए की थी। वह तानों में कहता है कि उसे इब्रानी हाउस और आलीशान जिंदगी चाहिए थी, लेकिन किस्मत ने उसे उसी पुरानी बस्ती में ला पटका। उसके शब्द परी के दिल को छलनी कर देते हैं, लेकिन इसी दर्द के बीच उसे सबसे बड़ा सबक भी मिल जाता है। परी समझ जाती है कि रणविजय ने कभी उससे प्यार नहीं किया, वह सिर्फ उसका इस्तेमाल करता रहा। अब उसके मन में कोई भ्रम नहीं बचता। उसे साफ दिखने लगता है कि रणविजय उसे छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ परी खुद से सवाल करने लगती है। उसे एहसास होता है कि रणविजय के लालच और अपने अंधे भरोसे की वजह से उसने अपने माता-पिता के घर को भी बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। आज तुलसी जिस अपमान और तकलीफ से गुजर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वह खुद जिम्मेदार है। अगर उसने सही वक्त पर हिम्मत दिखाई होती, अगर उसने समय रहते नोएना की सच्चाई सबके सामने रख दी होती, तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह एहसास परी को अंदर तक झकझोर देता है। वह तय कर लेती है कि अब और चुप नहीं रहेगी। अगर गलती उससे हुई है, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी वही उठाएगी। इसी फैसले के साथ परी तुलसी को पूरा सच बताने का मन बना लेती है। वह उस रात की पूरी हकीकत सामने लाने वाली है कि असल में उस रात क्या हुआ था और कैसे नोएना ने आधा अधूरा झूठा सच सबके सामने पेश कर दिया था। हकीकत यह थी कि उस रात मीर ने नशे की हालत में भी नोएना को खुद से दूर कर दिया था। उसने साफ शब्दों में किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार कर दिया था।
लेकिन बाद में मीर को उस रात की कोई भी बात याद नहीं रही और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नोएना ने कहानी को अपने हिसाब से मोड़ दिया। अब सवाल यही है, जब यह पूरा सच सामने आएगा तो क्या तुलसी और मीर का रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा? क्या रणविजय को उसके किए की सजा मिलेगी? और क्या परी अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाएगी? या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? आने वाले एपिसोड्स में यही सच्चाई कई रिश्तों की दिशा बदलने वाली है।